तो देखिए, आपको बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लगातार तमाम बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में योगी जो है सांसदों विधायकों की बातें तो सुन ही रहे हैं, उनके साथ रणनीति भी बना रहे हैं, लेकिन वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं को भी दरकिनार नहीं किया जा रहा है। उनकी बातों को, समस्याओं को सुना और समझा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव अब होने हैं और उससे पहले योगी आदित्यनाथ सभी तरीके से, पूरी तरीके से कीट और कांटे दुरुस्त करना चाहते हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। योगी का मिशन 2027 शुरू, विधायकों से कर रहे मुलाकात, नेताओं को सौंप रहे जिम्मेदारी, उपचुनावों में जीत से आगाज की तैयारी, विधानसभा चुनावों के लिए मिलेगा मंत्र। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में दिख रहे हैं। यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियों के बीच योगी की सक्रियता राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोकसभा चुनावी परिणामों से मिली सीख के बाद सीएम योगी विधानसभा उपचुनावों के लिए होमवर्क पर जुट गए हैं। इसके लिए योगी लगातार सांसदों, विधायकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी 10 सीटों के उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली आश्चर्यजनक जीत के बाद बीजेपी के काडर में निराशा फैल गई थी, जिसे योगी की सक्रियता ने दूर कर दिया है। दरअसल कार्यकर्ता भी मानते हैं कि योगी का काम ही 2027 में जीत की गारंटी है। इसीलिए योगी जितना ज्यादा एक्टिव होंगे, बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ खास इलाके के जनप्रतिनिधियों को एक साथ बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं, लोकसभा परिणामों पर बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और आने वाले चुनावों के लिए गुरु मंत्र भी देते हैं। योगी यह बैठक मंडलवार कर रहे हैं, मतलब एक मंडल के सभी सांसद, विधायक एक साथ योगी से मिलते हैं, जिसमें आमने सामने बैठकर बातें होती हैं। माना जा रहा है कि योगी इन बैठकों के जरिए सांसदों, विधायकों की शिकायत दूर करना चाहते हैं कि सरकार में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। एक तरफ योगी सांसदों, विधायकों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी पूर्व विधायकों, कार्यकर्ताओं, पार्टी के जिला अध्यक्षों से भी मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं के माध्यम से योगी सरकार और संगठन के बीच की दूरी कम करने की कोशिश हो रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। इस पूरी कवायद से योगी संगठन पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों के माध्यम से 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वाराणसी से खबर है, जहां एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो नकली पुलिस वाले बनकर व्यापारियों से लूट करते थे। लेकिन पुलिस हैरान तब रह गई जब पुलिस को यह पता चला कि इस नकली पुलिस के गिरोह का सरगना एक असली पुलिस वाला है। क्या है पूरा मामला और कैसे पुलिस इसके तह तक पहुंची, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी में दरोगा के निकला लुटेरों का सरगना, व्यापारी से की लूटपाट, सीसीटीवी से खुल गया राज। असली पुलिस ने लूट के लिए बनाई नकली क्राइम ब्रांच। काशी में एक दरोगा अपनी कसम भूलकर खुद अपराध के दलदल में उतर गया। वाराणसी पुलिस ने जब लूट के एक केस का खुलासा किया तो खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। जांच में खुद उनका ही एक साथी लुटेरों के गैंग का सरगना निकला। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी का नाम सूर्य प्रकाश पांडे है। सूर्य प्रकाश उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा है। इस पर 42 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। खाकी के वेश में छिपा यह शख्स इतना शातिर है कि लूट के बाद यह आराम से पुलिस की ड्यूटी कर रहा था। आरोपी दरोगा वाराणसी पुलिस में ही तैनात था।
2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे जो पोस्टेड रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई है। लगातार पूछताछ जारी है। इसमें 3 और अभी अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। अभी इनसे 8 लाख के अराउंड कैश बरामद हुआ है। 2 असले और कुछ जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। टोटल 93 लाख के अराउंड ये कैश उनके पास था, लेकिन जो लूटे गए पैसे थे वो सिर्फ 42 लाख कुछ के अराउंड धनराशि उनसे लेके गए थे। घटना 22 जून की है, जब वाराणसी के रामनगर इलाके में एक सराफा कारोबारी के कर्मचारी से 42,50,000 रुपए की नकद लूट लिए गए। पीड़ितों के अनुसार कुछ बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का बताते हुए चेकिंग के नाम पर उनसे पैसे छीन लिए। बदमाशों ने असलहे के दम पर उन्हें लूट लिया और क्रेटा कार से भाग खड़े हुए। जाते जाते बदमाशों ने उनके मोबाइल भी छीन लिए, जिससे वो तत्काल पुलिस को खबर न कर सके। पुलिस को इस मामले में गवाहों के बयान के अलावा ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने एक-एक कर कड़ियां जोड़ इस मामले का पर्दाफाश कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद वाराणसी पुलिस ने इसकी जांच एसओजी को सौंप दी। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी खंगाले, जिसमें बदमाशों के क्रेटा कार से भागने की पुष्टि हुई। आरोपी दरोगा सूर्य प्रकाश भी क्रेटा से ही चलता था। खुफिया इनपुट के आधार पर सूर्य प्रकाश पांडे शक के दायरे में आ गया। पुलिस ने दरोगा के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड और मूवमेंट की रिपोर्ट निकाल ली। पता चला कि वारदात के समय आरोपी भी घटनास्थल के पास ही मौजूद था, जिसके बाद सीसीटीवी की बारीकी से हुई जांच ने शक को और पुख्ता कर दिया। पुलिस ने दरोगा सूर्य प्रकाश और उसके 2 साथियों को अरेस्ट कर लिया। ये अपने आप को बताते हैं कि हम लोग क्राइम टीम है, हम लोग आपकी चेकिंग करने आए हैं। हमें संदिग्ध सूचना मिली है कि आप लोग कुछ अवैध चीज़ें लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा जो घटनाएं बताई जा रही हैं कि पूर्व में भी की गई हैं, इसलिए हम लोग अभी इसमें जांच कर रहे हैं कि कहाँ ये घटनाएं की गई हैं अगर। आरोपी दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे के साथ उसके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 8 लाख रुपए, 2 पिस्टल, कारतूस और 1 बाइक भी बरामद की गई। बताया ये जा रहा है कि 21 जून को इस वारदात की एफआईआर 13 जुलाई को दर्ज हुई थी, जिससे आरोपियों को पैसे ठिकाने लगाने के लिए समय मिल गया। पुलिस इस तरह के लूट के दूसरे अनसुलझे मामलों को लेकर भी इन्हीं आरोपियों से जानकारी हासिल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के बलिया से बताते हैं, जहां पर खाकी दागदार हुई है। दरअसल कानून की रक्षा करने वालों पर ही आरोप लगा है, और आरोप लगा है भ्रष्टाचार का। शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, खुलासा हुआ और 3 आरोपियों समेत आपको बता दें 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आरोप क्या लगा है और आखिर ये पूरा मामला क्या है। इस रिपोर्ट में देखिए। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी, उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सख्त तेवर और जीरो टॉलरेंस के तहत काम करने वाली योगी सरकार की नीति सबके लिए बराबर है। अपराध और अपराधी को जड़ से खत्म करने की कसम खाने वाले यूपी के मुखिया भ्रष्टाचार करने वालों को न सिर्फ सबक सिखाते हैं, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, अब चाहे वो कानून की रक्षा करने वाले ही क्यों ना हो। बलिया में पुलिस के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोपियों पर एक्शन लिया गया। खाकी वर्दी समेत 20 को दबोच लिया, जिन पर लाखों की वसूली का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कुछ पुलिसकर्मी यूपी बिहार बॉर्डर के भरौली चौराहे पर वसूली कर रहे हैं। एडीजी वाराणसी, डीआईजी आजमगढ़, एसपी बलिया ने सूचना के आधार पर छापा मारा। 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग धन उगाही करते रंगे हाथों पकड़े गए। 50 से अधिक मोबाइल फोन, वसूली के रजिस्टर और कई बाइक भी जब्त की गई। मामला शराब, पशु और लाल बालू की तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हिरासत में लिए गए वर्दी वाले सभी लुटेरों को एक बैरक में सील कर पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इस उगाही गैंग में थाना भी लिप्त हो सकता है।
लिहाजा बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।